A very good morning, students. How are you doing? I hope you are doing great and you are doing good at home. Today we are going to study your poem, sixth poem, that is Be the Best of Whatever You Are, class 8th from English Channel book. This is written by Douglas Maluk. Let us see the introduction of the poem. The poet urges readers to be the best in spite of their current positions, social standings, etc. The poet wants readers to do their best irrespective of whatever they are. An inspirational and motivational poem makes readers feel cheerful, optimistic, energetic, and enthusiastic, enough to make others happy. The poet has used two contrasting images, one's that are desirable and the others not so good. He wants readers to do their best and forget the rest. He advises readers give to the world the best you have and the best will come back to you. Students, it means that जो पोइट डगलस मलूक है वो इसमें ये बताते हैं कि हम में जो भी क्वालिटीज़ हैं जो भी हम कर सकते हैं उसमें बेस्ट करना चाहिए। मीन्स कोई भी जो वर्क होता है वो छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं होता। जो कर रहे हो आप अच्छा करो, मतलब उसमें बेस्ट बनो, चाहे छोटे से छोटा काम भी है अगर उसमें बेस्ट करोगे तो आपको, मतलब आप बेस्ट होगे तो जो बेस्ट थिंग्स है वो आपके पास वापस आ जाएगी। और ये पोएम ना रीडर्स को चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, एनर्जेटिक बनाती है। बहुत ही अच्छी पोम है ये, ऑप्टिमिस्टिक पोम है। लेट अस रीड द पोम। फर्स्ट पैरा ऑफ द पोम। इफ यू कैंट बी पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी ए स्क्रब इन द वैली, बट बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब by the side of the. Be a bush if you can't be a tree. So here student, in this poem, be the best of whatever you are. This is written by Douglas Maluk. The poet continuously tells us to be the best in whatever we can be. We must never be ashamed of what we are, as no job is less or small. In this world, every job have equal importance for the people. नो कोबलर, नो बार्बर, नो इलेक्ट्रिशियन। मतलब अगर इफ़ देर वर ओनली डॉक्टर्स व्हाट विल दे डू। ठीक है, तो हमें ना इस तरीके से ये पोम बताती है कि समटाइम्स पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। द वे ऑफ प्रिवेंटिंग इट इज़ टू बी द बेस्ट इन दैट जॉब। देखो, मतलब पोइट ये बोलता है कि हमें ना कभी भी अब जो भी काम कर रहे हैं हम उसमें अशेम्ड नहीं होना है, शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन चाहे हम कोबलर हो, चाहे टेलर हो, उसमें बेस्ट करना है। चाहे हम टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हम छोटे से छोटा काम करते हो, पर उसमें बेस्ट वर्क करना है। तो अगर आप बेस्ट वर्क करते हो तो मतलब दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जैसे खाली डॉक्टर्स हों पूरी दुनिया में, तो डॉक्टर्स तो इस वर्ल्ड को नहीं चला सकते। वहाँ पे कोबलर्स की भी ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिशियंस की भी ज़रूरत होती है, बाबर्स की भी ज़रूरत होती है। तो एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे पोइट इन दिस पैरा द पोइट गिव्स एन एग्जाम्पल फ्रॉम द नेचर टू शो हाउ वी मस्ट टेक प्राइड इन आवर जॉब। तो यहाँ पे पोइट कहता है इफ़ वी कांट बी ए टॉल पाइन ट्री ऑन द टॉप ऑफ द हिल, one can always be a scrub in the valley, but we must remember to be the scrub at the side of the rail. If one cannot be a tree, one can be a bush. Further, if one is unable to become a tree, one can be a bush. ओके, तो यहाँ पे ना पोएट नेचर से एग्जाम्पल लेता है और बोलता है कि अगर आप हिल के टॉप पे पाइन नहीं बन सकते तो स्क्रब बन जाइए वैली में, जो कि हिल साइड में होनी चाहिए। और कहते हैं कि जो बेस्ट थिंग है जो स्क्रब होता, जो मतलब अगर आप लोग बुश नहीं बन सकते, झाड़ी नहीं बन सकते, तो आप एक ट्री नहीं बन सकते, सॉरी, तो झाड़ी बन जाइए। तो झाड़ी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें भी कुछ फ्रूट्स वगैरह लगते हैं ना, डेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये सब पोएट हमें ये बताता है कि कोई भी वर्क है ना, छोटा या बड़ा नहीं होता अगर आप उसमें कुछ अच्छा करते हो तो। Let us read next para, next stanza. If you can't be a bush, be a
bit of the grass. And some highway happier make, if you can't be a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. अब देखो पोइट यहाँ पे एग्जाम्पल देता है अगेन फ्रॉम नेचर, और वो कहते हैं कि अगर तुम बुश नहीं बन सकते तो क्या बन जाइए, टफ्ट ऑफ ग्रास, मतलब ग्रास बन जाइए, घास बन जाइए, और किसी हाईवे पर बैठ जाइए, जिससे कि किसी को वो हैप्पियर बना सकती है। घास को देखकर लोग क्या हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम मस्की नहीं हो सकते तो बास बन जाइए। मस्की और बास क्या है, फ्रेश वाटर फिशिश होती हैं ये तो, और लेकिन तुम्हें बास भी बनना है तो लाइवलीस्ट बास बनना है लेक में, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट कहते हैं बट वी मस्ट रिमेंबर टू बी द one can be a tuft of grass if he can't become a tree, because of a tuft of grass can also make the highway look prettier and happier. If one is unable to be a muskie, one can be a bass, but the liveliest bass of the lake. If one cannot be a highway, one can be a. Chalo, next, let us read. We can't all be captains, we have got to be crew. There is something for all of us here. There is big work to do and there is lesser to do, and the task you must do is the near. अब देखो यहाँ पे पॉइंट कहता है कि अगर सब लोग तो कैप्टन्स नहीं हो सकते, क्रू की भी ज़रूरत होती है, जो लोग शिप में और दूसरे लोग जो हेल्प करते हैं, डेट इज कॉल्ड क्रू, मतलब एक पूरे स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपके लिए, सबके लिए, हमारे लिए कुछ ना कुछ करने के लिए होता है। वहाँ पे कुछ बड़े वर्क होते हैं, कुछ छोटे वर्क होते हैं, तो जो भी आपके पास वर्क वो आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. तो here in this stanza, poet tells us again कि अगर आप हाईवे नहीं बन सकते तो आप एक ट्रेल बन जाइए, मतलब रास्ता बन जाइए, एक फुटपाथ बन जाइए। अगर आप सन नहीं बन सकते तो एक स्टार बन जाइए। और कहते हैं कि साइज नहीं है जिससे आप जीतते हो या फेल होते हो, लेकिन वॉट एवर दी वर्क यू आर डूइंग, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें बेस्ट करना है आपको, ठीक है। दी वे ऑफ, तो राइटर क्या कहना चाहता है कि समटाइम्स पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, द वे ऑफ प्रिवेंटिंग इट इज़ टू बी द बेस्ट इन दैट जॉब। अगर आप अच्छा काम करते हो तो लोग आपको पूछेंगे भी, आपकी तारीफ भी करेंगे, एंड यू विल बी द विनर। तो नो मैटर वॉट योर साइज और वर्क इज, योर सक्सेस विल ओनली डिपेंड ऑन द वे यू डू योर वर्क। We all can't probably the captains. There can only be one captain in the ship, and people are required to do the other work. Therefore, we all must take pride in our work and do it with the best of our ability. Let us see the conclusion of this poem. This short and simple worded poem gives a lot of courage, hope, and peace to every person living in this world, irrespective of wealth, wisdom, knowledge, and status. It neither talks of comparison nor of competition. The philosophy underneath this poem is not to feel small, jealous on seeing others, but to get involved fully with what we have been doing or what we wish to do in times to come. Really, an excellent poem in a few but meaningful words. This is all, students. I hope you all have understood. Thank you for watching the video.